नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं IFMS 3.0 पर हम FVC बिल किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ साथियों के कमेंट आते हैं कि हम एक से ज़्यादा जो FVC बिल है वो एक साथ किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि साथियों एक से ज़्यादा फर्मों के हमारे पास बिल इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से एक ही साथ उनका निपटारा किया जाए। और यदि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो IFMS 3.0 पर किस तरीके से हम जनरेट करेंगे, वेंडर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, क्योंकि साथियों हमने जो पहले वीडियो एक अपलोड किया था उस पर बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ रखे हैं, आप देख सकते हैं। सर आप प्लीज़ RPSC RSSB स्कैम एग्जाम जो ड्यूटी है उनके बिल किस तरीके से बनाए जाएं, इस पर भी वीडियो बनाएं। और जो है सर 5-6 वाउचर का एक साथ बिल किस तरीके से बनाया जाए या अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरीके से बना पाएंगे, और जो है FVC ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये तो साथियों सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो संविदा एम्प्लॉय के जो बिल हैं वो FVC में किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं IFMS 3.0 पर, तो इसका वीडियो तो मैंने पहले ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी उससे संबंधित वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ साथियों को लगता है कि वीडियो को यदि मैं लाइक कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लूंगा तो मेरे पैसे कट जाएंगे। साथियों ऐसा कुछ नहीं है, हम मोटिवेट होते हैं उन चीज़ों से। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरीके से हम प्रोसेस कर पाएंगे। यहाँ तक कि सारा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। वेंडर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर पाएंगे, SRN नंबर किस तरीके से जनरेट कर पाएंगे, पेमेंट सैंक्शन किस तरीके से हम निकाल पाएंगे, बिल जनरेशन किस तरीके से करेंगे, और ट्रेजरी फॉरवर्ड तक का प्रोसेस पूरा का पूरा हम देखने वाले हैं। तो SRN नंबर किन किन कंडीशंस में लागू होंगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक आदेश देख सकते हैं IFMS 3.0 पर FVC बिल प्रक्रिया लागू किए जाने के संबंध में। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ साथियों, क्योंकि कुछ साथियों के जो कमेंट आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हम किस तरीके से बना पाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं IFMS 3.0 सिस्टम में लागू किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार दिनांक 15/12/2025 से सभी विभागों को FVC बिल किसको छोड़कर, इलेक्ट्रिसिटी बिल को छोड़कर IFMS 3.0 से ही प्रोसेस किए जाने थे। यानी कि इनका क्या कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो अभी तक आप पे मैनेजर के माध्यम से ही प्रोसेस करें। जो पे मैनेजर इन्होंने भी यही कहा है कि IFMS 3.0 पर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल बनना अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग अभी परेशान ना हो इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर। डीडीओ जो है उनके रोल में जाना है और रोल पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास ऐसा इंटरफेस नजर आता है। यहाँ पर आपको डिसबर्समेंट इंजन में नीचे जाना है, कोर डीई पे। कोर डीई के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक से ज्यादा फर्मों के बिल हम FVC के रूप में किस तरीके से एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सबसे पहले बिल है उनका जो है SRN नंबर जनरेट करेंगे। यदि वो बिल जो है स्टोर एंट्री लाइक हैं, जैसे मान लो सर्विसेज से यदि रिलेटेड हैं, जैसे मान लो संविदा कर्मचारी के जो बिल हैं वो जो है उनके SRN नंबर जनरेट करना जरूरी नहीं होता है। जैसे मान लो कोई सामान परचेज किया है आपने, जो है जैसे मान लो कोई पंखा लाया है स्टोर के अंदर, या फिर कोई अदर जैसे मान लो स्टोर एंट्री लाइक कोई सामान है, तो इसकी स्टोर एंट्री आप स्टोर कीपर के माध्यम से करेंगे। स्टोर कीपर जिसको भी आपने बना रखा है, स्टोर कीपर से स्टोर इंचार्ज के पास वो रिक्वेस्ट आएगी। स्टोर इंचार्ज जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो SRN नंबर जनरेट होकर वो कॉपी अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। अब साथियों दूसरा प्रोसेस होता है कि वेंडर रजिस्ट्रेशन। एक से जो ज़्यादा फर्म हैं, जैसे मान लो 3 फर्मों के हमारे पास या 4 फर्मों के बिल अवेलेबल हैं, उनके सबसे पहले हम वेंडर रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो डेस्क हमारे पास अप्रूवर के रूप में ओपन थी हमने उसको मेकर के रूप में ओपन कर लिया है। अब मेकर के रूप में ओपन करने के पश्चात यहाँ से हम करेंगे वेंडर रजिस्ट्रेशन। वेंडर मैनेजमेंट में जाने के पश्चात नीचे नजर आता है वेंडर रजिस्ट्रेशन। साथियों वेंडर रजिस्ट्रेशन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 इंटरफेस नजर आते हैं। 3 या तो आप SRN नंबर के आधार पर वेंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या GST नंबर से कर सकते हैं, या अदर से कर सकते हैं। तो साथियों मैं अदर के ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है फर्म कैटेगरी मांगेगा आपसे, बिजनेस कैटेगरी मांगेगा, सर्विस कैटेगरी मांगेगा, और जो है फर्म का नाम, फर्म के मोबाइल नंबर, SRN नंबर। ये SRN नंबर जो है नेसेसरी नहीं है, जो भी स्टार टिक हो रखा है वो ही चीज़ नेसेसरी यहाँ पर रहेगी। पैन नंबर नेसेसरी है, स्टेट का चयन करना है, जिले का चयन करना है, पिन कोड डालेंगे। इसके पश्चात जो है
ओनर, चेयरमैन, की पर्सन, प्रोप्राइटर डिटेल। यहाँ पर आपसे जो डिटेल मांगेंगे, ऐड डिटेल के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो है यहाँ पर नेम मांगेगा, मोबाइल नंबर, ऑफिस मेल आईडी, इस तरीके से जो सारी आइडेंटिफिकेशन है आपको यहाँ पर डन कर देनी है। और यहाँ पर नीचे फिर मांगेंगे आपसे बैंक डिटेल। ऐड बैंक डिटेल में आप जाकर यहाँ पर बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में जो है आप अपनी जो भी फर्म के जो है कैंसिल चेक हुआ या बैंक डायरी की फ़ोटो हुई वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और रिमार्क में कुछ डाल के यहाँ पर फॉरवर्ड टू चेकर कर लेंगे। वेंडर की जो सारी डिटेल है वो फिल कर दी है। और सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं यदि आप डिटेल को सेव करना चाहते हैं। मेरी सारी डिटेल सही है तो फॉरवर्ड टू चेकर में कर देता हूँ। फॉरवर्ड टू चेकर के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं कंफर्मेशन का ओपअप आपके सामने आता है। यहाँ पर यस के बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यस के बटन पर क्लिक करते हैं तो वेंडर रेफरेंस नंबर आपको प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर ओके के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। वेंडर की डिटेल जो है फीड की थी उस वेंडर की यहाँ पर नाम नजर आएगा, रेफरेंस नंबर नजर आएंगे और उसकी सारी डिटेल यहाँ पर नजर आएगी। और यहाँ पर स्टेटस में आएगा फॉरवर्ड टू चेकर, यानी कि चेकर के पास वो जा चुका है। अब यहाँ पर मेकर के रोल से हम चले जाएंगे और चेकर के रोल में इसको ओपन कर लेते हैं। इसको चेकर के रोल में जैसे ही साथियों ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है वो जिस वेंडर की हमने डिटेल फीड की थी उन वेंडर की यहाँ पर डिटेल सामने ओपन हो जाती है। और यहाँ पर स्टेटस में सामने नजर आ रहा है फॉरवर्ड टू चेकर और एक्शन का जो ओपअप आ रहा है सामने। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वेंडर की सारी डिटेल हमारे पास ओपन हो जाती है। आपको सारी डिटेल चेक करनी है और यहाँ पर सारी डिटेल चेक करने के पश्चात रिमार्क में कुछ यहाँ पर फिल करना है और फिल करने के पश्चात फॉरवर्ड टू अप्रूवर आपको कर देना है। फिर से आपके पास कंफर्मेशन का ओपअप आएगा, यहाँ पर आपको ओके करना है। फिर से जो है चेकर से आपको अब किस रोल में ओपन करना है, इस आईडी को अप्रूवर के रूप में ओपन कर लेना है। साथियों अप्रूवर में जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है जिस वेंडर की डिटेल हमने फिल की थी उस वेंडर का यहाँ पर नाम नजर आएगा और स्टेटस में नजर आएगा फॉरवर्ड टू अप्रूवर। यहाँ पर एक्शन के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से जो है हमारे पास उस वेंडर की डिटेल यहाँ पर आती है। एक बार फाइनली उसको अच्छे से चेक कर लेना है और ये यहाँ पर रिमार्क में यहाँ पर ओके के बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर रिमार्क में कुछ ही फिल करके और अप्रूव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अप्रूव के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कंफर्मेशन का ओपअप आता है। कंफर्मेशन का जैसे ही ओपअप आता है आपके सामने तो यहाँ पर जो है वेंडर का रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो यहाँ पर सारी डिटेल आपके सामने आ जाती है। अब ब्लू कलर में जो 4 साइन नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो है ई साइन का बटन है, डिजिटल साइन का बटन है, तो यहाँ पर हम ई साइन कर लेंगे। ई साइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक ओपअप नजर आएगा कि आप यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आधार नंबर फिल करने हैं। आधार नंबर किसके फिल करने हैं, यहाँ पर वीडियो के फिल होंगे। यहाँ पर ओटीपी आप जैसे ही फिल करते हैं और वेरीफाई ओटीपी के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ओपअप नजर आता है, वेंडर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ई साइन सक्सेसफुली विथ रेफरेंस नंबर, ये और वेंडर आईडी आपके सामने आ जाती है। अब जो पीडीएफ नजर आएगी आपको वो ई साइन होकर आपको नजर आएगी। यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। ये प्रोसेस करने के पश्चात अब आपको क्या करना है साथियों, इस तरीके से जो भी आपके पास वेंडर अवेलेबल हैं, 3 वेंडर हैं या 4 वेंडर हैं, ये जितने भी फर्म जो हैं उन सभी फर्मों को आप वेंडर के रूप में रजिस्टर्ड कर लेंगे। वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको जो है अप्रूवर से फिर से आपको चलना है मेकर के रोल में, क्योंकि साथियों जो बिल प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है वो मेकर के रोल से ही शुरू होती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एफवीसी बिल पर क्लिक करना है। एफवीसी बिल पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आपके पास 4-5 ऑप्शन नजर आएंगे, बिल स्टेटस, पेमेंट सैंक्शन, बिल अप्रूवल और इनिशिएट एएस एंड एफएस। तो आपको जो है पेमेंट सैंक्शन के बटन पर क्लिक करना है। पेमेंट सैंक्शन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ओपअप नजर आता है राइट साइड में, क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन। क्योंकि साथियों हमने जो है वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो भी हमारे पास 4 या 5 फर्में हैं उनको वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। हमारे पास जो भी बिल अवेलेबल है वेंडर के, उन वेंडर के बिल अवेलेबल हैं उनकी पेमेंट सैंक्शन यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। अब आपके पास जो है 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, विदाउट ई इनवॉइस और विथ ई इनवॉइस। तो यहाँ पर विदाउट ई इनवॉइस है और फुली वाउचर कॉन्टिजेंट बिल। यहाँ पर बिल सब टाइप में आपको करना है जनरल एफवीसी बिल। अब साथियों यहाँ पर नोट में नज़र आ रहा है
कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल सैंक्शन अलोंग विथ वर्क ऑर्डर एंड डिटेल आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर द फॉलोइंग एफवीसी बिल। यानी कि एएस एंड एफएस आपको किन कंडीशंस में लागू होगा। यहाँ पर जो 4 कंडीशंस दे रखी है, गुड्स परचेजिंग, व्हीकल हायरिंग, मैन विथ मशीन और प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज। इन कंडीशंस में आपको जो है एएस एंड एफएस की कंडीशन करनी है। वो कहाँ से करनी है, यहाँ पर जो एफवीसी बिल है, यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है पेमेंट सैंक्शन के नीचे इनिशिएट एएस एंड एफएस, तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। मेरे केस में जो है एएस एंड एफएस करने की जरूरत नहीं है। और साथियों, पेड बाय मी वाली कंडीशंस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर आपको जनरल एफवीसी बिल सेलेक्ट नहीं करके वेंडर पेमेंट के रूप में सेलेक्ट करना है। वेंडर पेमेंट के रूप में सेलेक्ट करके क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट पेमेंट मेथड जो है पेड बाय मी। मैन विथ मशीन है, मैन विथ मशीन में इनिशिएट एएस एंड एफएस आएगा। और पेड बाय मी के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेंडर पेमेंट, आपको वेंडर पेमेंट पर नहीं करना है, यहाँ पर पेड बाय मी के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जो है ऑब्जेक्ट हेड डालेंगे, बजट हेड डालेंगे और डिमांड आईडी अपने आप आ जाएगी, बीएफसी टाइप अपने आप आ जाएगा। इसी तरीके से जो है रजिस्टर्ड वेंडर के बटन पर आपको नहीं क्लिक रहने देना है, नॉन रजिस्टर्ड वेंडर के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको ऐड पे के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके एम्प्लॉय हैं उनकी एसएसओ आईडी यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के पश्चात यहाँ से जो है आप सर्च करके उनकी डिटेल जो है फेच कर सकते हैं। और ऐड पे जो नीचे जो अभी जो है ब्लैक कलर का हो रखा है, जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे ये जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐड पे करना है। ऐड पे करने पर के पश्चात आपके जो एम्प्लॉय है उनकी डिटेल यहाँ पर नीचे वेंडर के रूप में आ जाएगी। इस तरीके से पेड बाय मी वाले बिल का आप समाधान कर सकते हैं। मेरी कंडीशन में जो है पेड बाय मी वाले बिल नहीं है। मैं पेमेंट सैंक्शन किनकी जनरेट कर रहा हूँ, किसी फर्म की जो कर्मचारी के रूप में नहीं है। अब फिर से चलते हैं हम पेमेंट सैंक्शन के बटन पर और क्रिएट न्यू पेमेंट के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं और यहाँ पर बिल सब टाइप में जनरल एफवीसी बिल सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे से डिटेल मांग रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हेड, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट हेड फिल कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट हेड 05 जैसे ही फिल करता हूँ तो ऑफिस एक्सपेंस से यहाँ पर अपने आप आ जाता है। बजट हेड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो डिमांड आईडी और बीएफसी टाइप यहाँ पर ऑटो आ जाएगी। पे मंथ पे ईयर आपको सेलेक्ट करना है और पे मंथ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आ रहा है वर्क ऑर्डर नंबर। वर्क ऑर्डर नंबर जो है एएस एंड एफएस की कंडीशन में ही होगा। अब नीचे जो यहाँ पर मेरे पास जो है एक से ज़्यादा फर्में जो मैंने ऐड की थी उनकी यहाँ पर वेंडर आईडी नज़र आएगी, फर्म का नाम नज़र आएगा, वेंडर के मोबाइल नंबर नज़र आएंगे, जीएसटी नंबर नज़र आएंगे और जो लास्ट में है एक्शन का बटन है, यहाँ पर जो प्लस का आइकन है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है वेंडर ऑलरेडी एडेड, मैंने इसको पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। अब दूसरे नंबर के वेंडर को भी मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वेंडर एडेड सक्सेसफुली का यहाँ पर ओपअप नज़र आता है। और जो है तीसरा मैं वेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ नीचे वाला, तो यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो फिर से वो वेंडर ऐड हो जाता है। और चौथा जो है नीचे यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऐड हो जाता है। जो भी आपने वेंडर ऐड किए हैं उनकी सारी डिटेल जो है सिलेक्टेड वेंडर डिटेल के रूप में यहाँ पर आपको नज़र आ जाती है। अब आपको साथियों क्या करना है, अब ऐड इनवॉइस डिटेल सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लो इस वेंडर की जो इनवॉइस डिटेल है वो मैं यहाँ पे फिल कर लूँगा। जिस भी वेंडर की डिटेल आप फिल कर रहे हैं उसी इनवॉइस की डिटेल आपको फिल करनी है और उसी बैंक की डिटेल को आपको यहाँ पर फेच करवाना है और ओके के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल पर क्लिक कर लेना है। ठीक इसी तरीके से जो है सभी की डिटेल आप फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बैंक डिटेल और ऐड बैंक डिटेल, यहाँ पर फिर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी की डिटेल मैंने ऐड बैंक डिटेल से सिलेक्ट कर ली है। और इनवॉइस डिटेल भी मैं यहाँ से, जैसे मान लो इनवॉइस अमाउंट जो है यहाँ पर 1000 है, टैक्स चार्जेज कोई है नहीं, इनवॉइस नंबर जो है 545 है, यहाँ पर डाल लिया मैंने। इनवॉइस डेट जो है यहाँ से मैं ले लूँगा और रिमार्क में जो है यहाँ पर न्यू आइटम परचेज या कुछ यहाँ पर फिल करके और ऐड डिडक्शन, यदि आपके पास कोई डिडक्शन का ऑप्शन है तो यहाँ पर ऐड डिडक्शन आप कर लेंगे और यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक कर लेंगे। ऐड के बटन पर क्लिक करने के पश्चात उनकी जो सारी डिटेल आपने फिल की थी इनवॉइस डिटेल वो यहाँ पर नजर आएगी, तो आपको सेव के बटन पर क्लिक कर लेना है।
फिर से जो है सेकंड नंबर का जो है आपके पास वेंडर, उनकी डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पर जो है इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट यहाँ पर फिल कर लेंगे और यहाँ पर ऐड के बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो उनकी जो डिटेल है यहाँ पर फिल हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरे नंबर का जो है वेंडर, उनकी यहाँ पर डिटेल फिल कर लेंगे हम। ठीक इसी तरीके से जो है यहाँ पर इनवॉइस डेट भी सिलेक्ट कर लेंगे और इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ और ऐड रिमार्क में यहाँ पर कुछ फिल करके यहाँ पर उनकी डिटेल सेव कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से चौथे नंबर का जो मेरे पास वेंडर है, उनकी यहाँ पर डिटेल फिल कर लेता हूँ और जो है इनवॉइस नेम भी, इनवॉइस नंबर फिल कर लेता हूँ और इनवॉइस डेट यहाँ पर फिल कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और सबकी डिटेल मैंने सेव कर ली है। अब नीचे आता है डॉक्यूमेंट। बिलों से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बिल इनवॉइस पीडीएफ आप अपलोड कर सकते हैं या अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइप करके यहाँ पर आपको ब्राउज में जाकर आपको जो है सारी डिटेल यहाँ पर फिल करके और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। आपको एक बार डॉक्यूमेंट जरूर देख लेना है एक्शन के बटन पर क्लिक करके। अब आपको क्या करना है, सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर, यानी कि अभी मेकर, क्योंकि अभी जो सैंक्शन है वो मेकर के पास है। अब मैं सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर कर लेता हूं तो ओपअप नजर आता है। यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर लेता हूं। सैंक्शन नंबर जनरेट हो चुके हैं और जो है मेरी जो सैंक्शन है वो चेकर के पास जा चुकी है। अब चेकर के रोल में इस आईडी को मैं ओपन कर लेता हूं। चेकर के रूप में जैसे ही ओपन करता हूं तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर पेंडिंग एट चेकर मेरे को शो हो रही है। यहाँ पर एक्शन के बटन पर क्लिक कर लेता हूं तो मेरे पास जो है यहाँ पर सारी डिटेल नज़र आती है और रिमार्क में मेरे को कुछ यहाँ पर ओके फिल करके और फॉरवर्ड टू अप्रूवर में कर लेता हूँ। फिर से कन्फर्मेशन का ओपअप आएगा और सक्सेसफुली जो है चेकर से अब किसके पास चला जाएगा, अप्रूवर के पास। अब इस आईडी को जो है अप्रूवर के रूप में ओपन कर लेना है आपको। अप्रूवर के रूप में जैसे ही ओपन करते हैं तो एक्शन के सामने बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है सारी डिटेल फिर से ओपन हो जाती है। यहाँ पर जो आपको कुछ भी डिटेल यदि गलत नज़र आती है तो आप सीधे जो है मेकर के पास भेज सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं सैंक्शन को। यहाँ पर सारी डिटेल यदि सही है तो ओके के बटन पर क्लिक करके साइन एंड अप्रूव के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों एक कन्फर्मेशन का ओपअप आएगा। यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जिन जिन बिलों की डिटेल यहाँ पर फिल की थी वेंडर के साथ, उन वेंडर का नाम नजर आएगा और इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और जो है कितने रुपए की आपने सैंक्शन जनरेट की थी वो यहाँ पर सारी आपको नजर आएगी और टोटल जो है कितने रुपए की आपने सैंक्शन जनरेट की वो यहाँ पर नजर आएगा। अब आपको क्या करना है, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, नीचे जो है प्रिंट का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और डिजिटल साइन का। साथियों डिजिटल साइन कब हो पाएंगे, जब आपके पास डोंगल होगा डीडीओ का और जो डोंगल है वो ट्रेजडी के अंदर IFMS 3.0 पर रजिस्टर होना चाहिए। मैंने जो है ट्रेजडी के अंदर IFMS 3.0 पर डोंगल को रजिस्टर करवा रखा है और इसकी सारी सेटिंग मैंने कर रखी है। अब यहाँ पर डी साइन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो एक ओपअप नज़र आता है, ओपन IFMS डिजिटल साइनर। यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक नहीं करूँगा, ओपन IFMS डिजिटल साइनर इसके बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये साइन इन डॉक्यूमेंट प्लीज वेट का ऑप्शन आपके पास है। सैंक्शन पर डिजिटल साइन कर लिए हैं और सैंक्शन पर डिजिटल साइन करने के पश्चात जो है आपकी सैंक्शन मेकर के पास चली जाएगी। मेकर के पास जैसे ही चली जाएगी तो यहाँ पर एक एक्शन का बटन आपको नजर आएगा और स्टेटस जो है, स्टेटस क्या आएगा, अप्रूव्ड बिल जनरेशन, अप्रूव्ड बिल जनरेटेड, यानी कि बिल जनरेट आपका हो चुका है और जो सैंक्शन है वो आपकी अप्रूव हो चुकी है। आपको एक्शन के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी जो सैंक्शन नजर आती है, यहां से आप अपनी सैंक्शन फिर से देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, FBC बिल के बटन पर क्लिक करना है। मेकर के रोल में FBC बिल के बटन पर आपको क्लिक करना है और बिल अप्रूवल के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नीचे जो है बिल जनरेट हुआ हुआ नजर आता है, बिल नंबर, बिल डेट और सैंक्शन नंबर, सैंक्शन डेट, पेमेंट और आपने जो बिल जनरेट किया था फुली वाउचर्ड कॉन्टिजेंट बिल वो नजर आएंगे, किस हेड से जनरेट किया था वो नजर आएंगी, ग्रोस अमाउंट जो है वो नजर आएगी और यहाँ से व्यू रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं, बिल की इनर सीट देख सकते हैं, बिल की आउटर सीट देख सकते हैं और बिल की जो शेड्यूल है, जो भी आपने टैक्स डिडक्ट किए हैं वो यहाँ पर
आउटर ये शेड्यूल शीट में आ जाएंगे। ये सब करने के पश्चात आपको क्या करना है साथियों, रेफरेंस नंबर पर क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर पर जैसे ही क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर साथियों डॉक्यूमेंट टाइप में आपको क्या क्या अपलोड करना है, बिल की आउटर इनर एंड शेड्यूल शीट अपलोड करनी है। और साथियों आपने जो अभी सैंक्शन जनरेट की थी, डी साइन होने के पश्चात जो सैंक्शन जनरेट की थी, उसको भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर फाइनली मैंने सभी तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। और यहाँ पर रिमार्क में मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ और फॉरवर्ड टू चेकर कर देता हूँ। यहाँ पर कंफर्मेशन में यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो बिल है अब किसके पास जा चुका है, चेकर के पास जा चुका है। तो चेकर के रोल में मैं इस आईडी को ओपन कर लेता हूँ। चेकर के रोल में साथियों जैसे ही ओपन करता हूँ तो मेरे पास जो है बिल नॉट फॉरवर्डेड यहाँ पर नज़र आता है बिल स्टेटस में। फिर से जो मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स देख सकता हूँ और रेफरेंस नंबर के नीचे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट मैंने मेकर के रोल में अपलोड किए थे वो यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर आपको एक्शन के बटन पर जाकर देख सकते हैं और रिमार्क पर ओके के बटन पर क्लिक करके फॉरवर्ड टू डीडीओ या फिर अप्रूवर के बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कन्फर्मेशन का ओपअप आएगा। अब जो है यहाँ पर जो मैंने बिल जनरेट किया था वो जो है अप्रूवर के पास जा चुका है। अप्रूवर का जो रोल है वो एक एज ए डीडीओ का रोल है, यानी कि डीडीओ के पास वो फाइनली जा चुका है। अब मैं इस बिल को जो है ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे ही रेफरेंस नंबर के नीचे क्लिक करूंगा, फिर अपलोड किए थे वो यहाँ पर सारे नजर आएंगे। आपको ओके के बटन पर फिर से क्लिक करना है एंड यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करके अप्रूव्ड बाय डीडीओ या फिर अप्रूवर के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से एक पॉपअप नजर आएगा। अब फिर से आपके पास यहाँ पर जो है डी साइन मांगेगा तो यहाँ पर आपको डी साइन करना है। जैसे ही साथियों आप लोग इनर आउटर एंड शेड्यूल पर डी साइन कर लेते हैं तो यहाँ पर बिल स्टेटस में नजर आता है बिल फॉरवर्डेड बट नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेजरी। आपको क्या करना है, यहाँ रेफरेंस नंबर के नीचे जो ब्लू कलर का जो आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका बिल नजर आता है और आपने जो डिटेल फिल कर रखी है वो यहाँ पर नजर आएगी और नीचे रिमार्क में ओके करके आपको फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी कि अब आप इस बिल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर से कंफर्मेशन का पॉपअप आता है। आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। सक्सेसफुल बिल नंबर नजर आएंगे और अप्रूव्ड बाय अप्रूवर एंड फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी, ये आपके सामने ओपअप नजर आएगा। अब आप साथियों इसका स्टेटस कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर अप्रूवर में जो है एफवीसी बिल में नीचे है बिल स्टेटस के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे मेरा जो बिल अभी अभी मैंने फॉरवर्ड किया ट्रेजरी को वो यहाँ पर नजर आएगा और यहाँ पर बिल स्टेटस में नजर आएगा बिल फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी पेंडिंग फॉर टोकन। यहाँ पर टीवी नंबर और टीवी डेट भी नहीं आ रहे। साथियों इस तरीके से जो है आप पूरा जो बिल है एफवीसी का उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड तक कर सकते हैं।